कि श्रवण मात्र से ही हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लग जाता है, आकर्षित हो जाता है। एक पल के लिए तो हम जरूर खड़े हो रह जाते हैं कि किसने श्री चक्रधर स्वामी जी का नाम लिया। मैं दाई साहब भिक्षा पे जाती थी, स्वामी जी के जाने की बात है। भिक्षा पे जाती थी तो जाते जाते घर के आगे रुकी भिक्षा के लिए, तो भीतर से एक छोटा सा बालक 5-6 साल का रहा होगा, वो बालक दौड़ता हुआ आया और मैधाइसा की तरफ संकेत करते हुए बोला, श्री चक्रधर, श्री चक्रधर। उसका भाव ये था बालक का कि श्री चक्रधर स्वामी की उपासिका, उनकी एक भिक्षुक, एक भिक्षुणी हमारे द्वार पर भिक्षा के लिए आई है। लेकिन वो बोला क्या, श्री चक्रधर, और कहकर अंदर चला गया माता को ये संदेशा देने। जैसे ही मैदाइसा के कानों में उस बच्चे के मुख से तोतली जुबान में श्री चक्रधर स्वामी का नाम सुना, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू मड़ पड़े। इतनी खुशी हुई उसको कि मेरे स्वामी जी का नाम देखो, ये बालक ले रहा है। एक अबोध बालक अबोध अवस्था में है, लेकिन अबोध अवस्था में भी उसके भीतर से आवाज निकली, तो श्री चक्रधर। मैदाइसा एकदम दौड़ कर गई और स्नेह में उस बालक को उसे गोदी में उठा लिया। भीतर कितनी प्रसन्नता, कितनी खुशी, उत्फुल्लता हुई कि मेरे स्वामी जी का नाम लेने वाला कोई बालक है। स्वामी जी ने कहा था मैदाइसा से ही, हे समरे तै तो दुर्लभ, हे समरे तो दुर्लभ, अर्थात हमारा स्मरण करने वाला जीव कोई दुर्लभ ही होगा। ईश्वर का स्मरण करने वाला जीव इस युग में, इस कल युग में कोई दुर्लभ ही होगा। और ये दुर्लभ बालक इस समय मैदाइसा की आंखों के सामने खड़ा है, श्री चक्रधर स्वामी का नाम उच्चारण कर रहा है। इतनी कशिश है इसमें, खींच लेता है ये नाम। जालना का प्रसंग आता है लखुदेव का। लखुदेव काफी समय से कहीं बाहर था, तो उसको मालूम नहीं कि नागदेव इस समय कहाँ है। लखुदेव नागदेव का मौसेरा भाई, शाम कोसा का बेटा। तो वो आकर, जैसे काफी वर्षों बाद हम घर आए तो पूछते हैं उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है। तो उसने शाम कोसा से पूछा नागदेव का क्या हाल है, क्योंकि नागदेव तो अपने तरीके से रहते थे, कुछ विपथगामी हो गए थे, तो इसलिए उसे पूछा नागदेव कहाँ है, नागदेव इसमें क्या कर रहा है। तो शाम कोसा ने कहा, लखुदेव तेरे को नहीं मालूम, नागदेव अब वो नागदेव नहीं रहा जो तुमने सुना है, जो तुम अभी तक जानता है। अब वो श्री चांग देव राउल उनका भक्त बन गया है और उनकी भक्त मंडली में सम्मिलित हो गया, उनका चेला बन गया है। अब कहता है कि आगे की बात तो लखुदेव बा ने सुनी नहीं। श्री चांगदेव राउल ये नाम सुनते ही लखुदेव बा जैसे एकदम सन रह गया। ये कौन सा नाम है जो मेरे को भीतर में उंडेलने लगा है, मेरे भीतर को आंदोलित करने लगा है। एकदम उस नाम ने खींच लिया। बस उसने शाम कोसा से यही पूछा, माता ये बतला कि श्री चांगदेव राउल है कहां पर। उसी समय जैसे उसको पता लगा कि वो खड़कुली की ओर है, सब कुछ उसे वही का वही छोड़ दिया। वेदित हुआ,
आकर्षित हुआ, खींचा हुआ, जैसे कोई हमको गले में डोरी डाल के खींचने लगता है, ऐसे ही अव्यक्त नाम लखुदेव को खींच रहा है। प्रभु की श्री मूर्ति के अभी दर्शन नहीं किए, लेकिन नाम में ऐसा वेद एकदम खींच लिया लखुदेव को। वो कहते हैं कि सारी रात का समय भोजन तैयार है। काफी लंबे अरसे के बाद लखुदेव बा अपनी माता को मिलने आया है, लेकिन खाना धरा का धरा रह गया। माँ से और भेंट करने की बातें सब धरी की धरी रह गई। खींच लिया है मुझको तो मेरे परमेश्वर ने खींच लिया है, उनके नाम ने खींच लिया है। नामे वेद, नामे बोध। वेद के बाद दूसरी स्थिति क्या होती है? अगर हम एक पायदान की बात करें, एक के बाद पायदान आती है, हमारे स्तर आता है, नामे बोध। जिसने नाम का श्रवण कर लिया, जिसने नाम को हृदय में रख लिया, उसके मन में दूसरी ललक जो जागती है वो ये कि जिस श्री चक्रधर स्वामी के नाम ने मेरे को खींचा है वो है क्या, वो परमेश्वर अवतार है क्या, मुझको उनका ज्ञान चाहिए। वो चार पदार्थ हम मानते हैं ना, जीव, देवता, प्रपंच, ईश्वर। तो मेरे को तुमने ईश्वर से मिलाया तो है, उसका नाम तो बतलाया है, पर उस ईश्वर तत्व का कुछ विवेचन तो हो, कुछ मेरे को पता तो लगे उसके क्या गुण है, क्या धर्म है, क्या ज्ञान विज्ञान रूपी शक्तियां हैं। ये सब मैं अबोध तो नहीं जानता। महिम भट्ट 6 शास्त्रों के ज्ञाता, सारे महाराष्ट्र में जिसका वर्चस्व, शास्त्र की कोई ऐसी बात नहीं जिससे वो अवगत ना हो, लेकिन वो अवगत नहीं थे तो ब्रह्म विद्या शास्त्र श्री चक्रधर स्वामी जी से अवगत नहीं थे। और जैसे ही डोमे ग्राम में उन श्री चक्रधर स्वामी जी ने उनको 5 नाम बतलाए, पंचकृष्ण का उन्होंने निरूपण किया, फिर 5 नाम बतलाए। तो 5 नाम जैसे ही 5वां नाम प्रतिष्ठानी, बस जैसे ये नाम सुनते गए महिम भट्ट जी, भीतर जो है बोध हो गया। अब बोध हुआ जाके, अभी तक रूखा सूखा ज्ञान था। बोध, भगवान जी क्या कहते हैं, बोध आणी बोध शक्ति तो ऐथोनीची किंगा। ये वेद और बोध, ये दोनों शक्तियां जो है परमेश्वर ही देते हैं। अधिकरण चाहे सामने बैठे हो, अधिकरण ज्ञान दे सकते हैं, शास्त्र सुना सकते हैं, लेकिन बोध की अवस्था में कोई अगर हमको डाल सकते हैं तो परमेश्वर अवतार डाल सकते हैं। और कल युग में श्री चक्रधर स्वामी जी का अवतार है जो हमें बोध दे सकता है। बोध आनी बोध शक्ति तो ऐथोनीची किंगा, ये हम ही से होगा तुमको बोध। महिम भट्ट जैसे ज्ञानी सख पकाए चुप बैठे हैं, भूल गए सब के सब क्या न्याय, क्या वैशेषिक, क्या योग, क्या मीमांसा, सारे शास्त्र जो है धरे के धरे रह गए। वो शास्त्र इस समय मेरे काम क्यों नहीं आ रहे, लुप्त हो गया जैसे सब कुछ। और इस समय बुद्धि में, हृदय में, अंतरात्मा में कुछ समा रहा है तो परमेश्वर का नाम समा रहा है, या उनका बोध मेरे भीतर उतर रहा है, क्योंकि उनकी बोध शक्ति कार्य कर रही है। ये है बोध शक्ति। तो नाम श्रवण से बोध, और बोध के बाद तीसरी अवस्था आती है अनुसरण। अनुसरण का मतलब थोड़ा व्यापक रूप में लें।